अच्छी बात है, उनको चलाना चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई हम कांग्रेस के वक्त में ये कमियां हमारे अंदर रही और आजकल भारतीय जनता पार्टी ने ये अच्छे काम किसानों के लिए किए। भारतीय जोड़ो यात्रा करते हैं और उनकी जब भी यात्रा शुरू करते हैं उनके बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो कांग्रेस तोड़ो जैसी यात्रा ये हो जाती है कि कृषि मंत्री से तमाम लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं आज करनाल के शामगढ़ में। डेट नहीं फिर भी बड़े खुली बड़े परेशान है जी। ठीक है जी। बाकी सीट के ऊपर निर्भर नहीं करता, भाव होना चाहिए आलू का। अब पीपली मंडी में 100 रुपए से लेके 300 रुपए तक आलू बिक रहा है, उसमें तो जिम्मेदार का खर्चा ही नहीं पूरा होता। इसका नीला स्किन है जी, पर्पल, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है, तो ये न्यूट्रिएंट रिच वैरायटी है। इसके बाद आप देख रहे हैं कुफरी मोहन, ये वेरी हाई यील्डिंग वैरायटी है, इसका पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हैं आज करनाल के शामगढ़ में और यहाँ पर आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है और ऐसे में तमाम जो आलू की किस्में हैं उसको लेकर किसानों से भी बात करेंगे और आलू एक्सपो का आज समापन है। तो ऐसे में आप देख पाएंगे कि अलग अलग किस्म के यहाँ पर आपको आलू नज़र आ जाएंगे और किसान किस तरीके से आलू लगाकर फ़ायदा कमा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी। कृषि मंत्री से तमाम लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आज करनाल के शामगढ़ में। डेट नहीं फिर भी बड़े खुली बड़े परेशान नहीं खोली नहीं जी उन्होंने। कई मांगों को लेकर किसान, कई लोग कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप करनाल के शामगढ़ से देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के शामगढ़ से, जहां पर आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है और आज यहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हैं। ये वो आलू की किस्में हैं जो यहां पर उगाई जाती हैं और उसके बीज जो हैं वो किसानों को भी दिए जाते हैं। अलग अलग किस्म के यहां पर आलू उगाए जाते हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं। सर, कहां से आप आए हैं, किसकी खेती करते हैं और यहाँ पर आकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नमस्कार, मैं राहुल चौधरी, काव्य एग्रो पोटैटो सीड से। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ का पता लगा कि यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, तो उस चीज़ को मैं देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पे नई नई प्रजाति यहाँ पे दिखाई गई हैं किसानों को, तो उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखा है कि कुफरी उदय लगा हुआ है, एक कुफरी थार 2 है और ये सिप के कुछ नए कोड्स हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे देखने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल अलग अलग किस्में हैं, वो देख सकते हैं आप। लाल आलू है, ये आप देख सकते हैं जो नॉर्मल आलू आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये अलग अलग किस्में हैं। और आज के समय में जो किसान हैं वो परंपरागत खेती को छोड़कर प्रगतिशील की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब धान गेहूं के अलावा अब किसान टमाटर, आलू या फिर बागबानी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र से दिखा रहे हैं। कुछ और किसान भी हैं जो यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं अंकल जी? गांव कोल्हापुर। कोल्हापुर से। आप भी करते हैं आलू की खेती? जी। तो कैसे, क्या क्या जानकारी मिली, क्या कुछ यहाँ पर आकर सीखने को मिला आपको? नहीं, हम तो सीड देखने के लिए आए थे यहाँ पर जी। ठीक है जी। बाकी सीड के ऊपर निर्भर नहीं करता, भाव होना चाहिए आलू का। अब पीपली मंडी में 100 रुपए से लेके 300 रुपए तक आलू बिक रहा है, उसमें तो जिम्मेदार का खर्चा ही नहीं पूरा होता, तो जिम्मेदार क्या करेगा? ठीक है, बीज गवर्नमेंट कह रही है बीज लगाओ, नई वैरायटियां लगाओ, वो बात ठीक है, पूरा होता। सरकार कहती है जी गेहूं जीरी छोड़ के दूसरी फसल परंपरागत हाँ जी खेती को छोड़ किसान क्या करेगा जी? आलू लगा लेगा, प्याज लगा लेगा। जब किसान के पास आती है फसल तो जूतों के भाव बिकती है जी, 100 रुपए क्विंटल, 50 रुपए क्विंटल, 150 रुपए। सरकार कुछ मुआवजा वगैरह या कुछ सरकार देती है जी, बहुत लेट देती है और कम देती है जी, जिसमें उसकी आपूर्ति पूरी नहीं होती किसान। लेकिन इस साल वो भी नहीं मिलने वाला है। खर्चा 40-50 हजार रुपए होता है जी। जिस टाइम हम पीपली मंडी में गेट पे आलू की ट्राली लेके जाते हैं, हमारा गेट पास कटता है, उससे हमें पता लगता है भी हमारे भाव में अंतर में कुछ मिलेगा। नॉर्मल आलू और इस आलू में क्या फर्क है? अब की बार वो भी नहीं है, गेट पास ही नहीं कट रहे हैं मंडी में।
सर जो गवर्नमेंट बोलती है ना हम गेट पास ही वो आपूर्ति पूरी करेंगे, वो जब देती है जब किसान के पास 20% आलू रह जाता है, 80% मार्केट में बिक चुका होता है। तो तमाम किसानों की परेशानियां भी हैं और यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, कृषि मंत्री के आगे वो उन परेशानियों को रखा भी है। और ये आलू की अलग अलग किस्में हैं जो यहाँ पर देखने को मिली है। सरकार लगातार ये इस बात पर किसानों को जोर देती है कि परंपरागत खेती को छोड़कर दूसरी खेती करनी चाहिए, बागवानी करनी चाहिए और ऐसी तमाम किस्में यहाँ पर आलू की देखने को मिल रही हैं। किसान चाहते हैं कि आलू का भाव मार्केट में, मंडी में उन्हें मिलना चाहिए, तभी वो इस प्रकार की खेती कर पाएंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के शामगढ़ की, जहां पर आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है। और हमने आपको कई बार खबर दिखाई है कि एरोपोनिक के जरिए हवा में भी आलू लगते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू की जो तमाम किस्में हैं वो हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम, आप यहीं काम करते हैं? हाँ जी, मैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ यहाँ पे काम कर रही हूँ जी। 2018 से हमारा प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली किसानों के लिए ये प्रोजेक्ट है, आलू के उनको कैसे अच्छा बीज मिले और कैसे वो अच्छी वेराइटीज़ हम उनके लिए ला सके, जो भी यहाँ की डिमांड वेराइटीज। कुछ बता सकते हैं ये कौन कौन सी वेराइटी है जो नॉर्मल आलू होता है उससे क्या अलग होती है ये? हाँ जी, हर वेराइटी अपने आप में खास है। जैसे ये नीलकंठ वेराइटी आप देख रहे होंगे, इसका नीला स्किन है जी, पर्पल, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है, तो ये न्यूट्रिएंट रिच वेराइटी है। इसके बाद आप देख रहे हैं कुफरी मोहन, ये वेरी हाई यील्डिंग वेराइटी है, इसका पैदावार बहुत ज़्यादा है। पुखराज वैरायटी ये अर्ली है, 60 दिन में किसान इसे कच्चे बना के इस वैरायटी को अमूमन सारे किसान तैयार कर सकता है। हाँ, सारे किसान लगाते भी हैं इसे, मार्केट में कच्चे के लिए ये लगाते हैं। इसके बाद जो वैरायटी है कुफरी मानिक, ये न्यूट्रिएंट रिच वैरायटी कुछ जो हवा में आलू वाला प्रोजेक्ट है आप लोगों का, कई बार हमने उसके बारे में दिखाया भी है। क्या किसान उसे लगाना शुरू कर दिया है, मतलब अलग अलग जगह, या अभी उस पर काम ही चल रहा है? कुछ किसान पंजाब में, कुछ किसान हरियाणा में भी, एक दो किसान ही यहाँ पे अपना भी लगाया हुआ है उन्होंने एरोपोनिक सिस्टम। एरोपोनिक सिस्टम अपने आप में एक अलग स्ट्रक्चर है जो कि हाई क्वालिटी का सीड, उसका सीड आप ये देख सकते हैं, ये एरोपोनिक के ट्यूबर है, क्योंकि ये सॉइल में नहीं उगे हैं। एरोपोनिक का मतलब एयर, हवा में उगे हैं, तो ये डिजीज़ फ्री है, इसमें कोई भी डिजीज़ नहीं होगा। जो भी सॉइल से डिजीज़ आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कोई बीमारी नहीं होगी, तो ये उनको बहुत अच्छा सीड मिलेगा। ये पर ट्यूबर के हिसाब से यहाँ पे सेल होता है। देन उसके बाद किसान इसे 3-4 साल मल्टीप्लाई करके फिर बेच सकता है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो आलू की किस्में हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। और कृषि मंत्री जेपी दलाल आज यहाँ पर जो आलू का एक्सपो समापन है उसके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जी मैम, ये जो कुफरी उदय है जी, ये वैरायटी जो है हरियाणा की पहली पोटैटो वैरायटी है जो रिलीज़ हुई है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इसमें वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा है वैरायटी को निकालने में, जो कि अभी तक इंडिया की CPRI की जितनी भी वैरायटीज़ निकली हैं उसमें वुमेन का रोल इतना नहीं है। हाँ, पर इस वैरायटी में we have worked for 19 years and then this variety is so wonderful कि मतलब आप इसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात जो है कि जो फार्मर हैं, हमारे हरियाणा के फार्मर्स का एक ये बहुत बड़ा ड्रीम था कि वो भी पोटैटो के प्रोड्यूसर्स बने, जस्ट लाइक पंजाब। पर पंजाब में उनके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा है, उनके पास जो है फैसिलिटीज़ हैं, लैब हैं, बहुत सारी, पिछले कई सालों से मोर देन 30 इयर्स दे आर ग्रोइंग पोटैटोज़। पर हरियाणा के फार्मर्स बहुत कोशिश कर रहे थे पिछले कई सालों से, बट दे कुडंट कम आउट विद लाइक यू नो दैट। अब हरियाणा के किसान भी आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के किसान आलू के बीज लगा रहे हैं और उसमें मेन क्रेडिट जाता है हमारी इस वैरायटी को, कुफरी उदय को, जो कि हरियाणा की पहली रिलीज वैरायटी है। और वो भी क्योंकि ये जो है हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें पिछले 15 साल से मतलब हम फार्मर्स को अपने क्लोन्स में, जहाँ पे हमारी रिसर्च चल रही होती है, वहाँ पे लेके जाते हैं और दे आर वेरी फैमिलियर विद दिस
इट्स परफॉर्मेंस। बिल्कुल पूरी जानकारी दी जाती है किसानों को, और उसी के चलते आज जो अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें हम अलग अलग प्रकार के आलू देख पा रहे हैं। सर, इस आलू के बारे में कुछ बताएं। हाँ सर, ये इसमें एक्चुअली अभी रिलीज़ किया CPRA ने, सैंपल मंगवाया है कहीं से जी, दिखाने के लिए। आने वाले फ्यूचर की वैरायटी है ये जी। और इसके मतलब बीज यहाँ पर भी मिलेंगे आने वाले बीज आने वाले टाइम में CPRA के थ्रू ही बुकिंग हो सकते हैं इसके। दूसरा ये है कि बच्चे आजकल फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है जी, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है, आयरन है जी। क्या वैरायटी का नाम क्या है सर? ये कुफरी जामुनिया के नाम से शायद रिलीज़ किया है जी। हाँ, ये सैंपल डिस्प्ले के लिए मंगवाया है। तो आप देख सकते हैं कृषि मंत्री JP दलाल तमाम जो आलू की किस्में हैं उन्हें देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको आलू प्रौद्योगिकी केंद्र से दिखा रहे हैं, जो एरोपोनिक आलू की एक नई किस्म आई है जिसमें हवा में आलू उगाए जाते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब वही सोर्स है, वो कहीं से ले नहीं सकते। उसके बाद का प्रोसेस ही CPRA से ट्यूब लाने के बाद सर लैब में हम मल्टीप्लाई करते हैं बॉटल्स में। इनिशियल स्टेज में तो ट्यूब में ही करेंगे, ट्यूब से ट्यूब, अदरवाइज अगर इन्फेक्शन आ गया तो अदरवाइज पूरा बॉटल खत्म हो जाएगा। तो ट्यूब से ट्यूब में ट्रांसफर, देन बॉटल्स में। एक ही प्लांट से थाउजेंड्स में प्लांट्स बनाते हैं। देख सकते हैं तृतीय आलू एक्सपो एवं कॉन्क्लेव 2024 करनाल में आयोजित हुआ है शामगढ़ के अंदर, और यहाँ पर कृषि मंत्री JP दलाल पहुँचे हैं जिनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, और तमाम और अधिकारी मौजूद हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, और उससे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया जा रहा है कृषि मंत्री JP दलाल को, और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। देख सकते हैं अलग अलग जिलों से किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं भारी संख्या में, और बताया जाएगा कि किसानों को किस तरीके से आलू की खेती की जानी चाहिए, कौन कौन सी किस्में हैं, कितना फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। और ये किसान करनाल ज़िले के आसपास के गांवों से पहुंचे हुए हैं, अलग अलग ज़िलों से पहुंचे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको आलू प्रौद्योगिकी केंद्र करनाल के शामगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तृतीय आलू एक्सपो एवं कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया है। प्रदेश में जन संदेश यात्रा कांग्रेस की, और एक राहुल गांधी मणिपुर से शुरू कर चुके हैं। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाएं बनाने का अधिकार है, लेकिन राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, और उनकी जब भी यात्रा शुरू करते हैं उनके बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के चले जाते हैं, कांग्रेस तोड़ो जैसी यात्रा ये हो जाती है। और हमारा काम ये यात्रा का है, जन संदेश यात्रा का, कि जनता के दरबार में जा कर के उनकी समस्याएं सुन करके मौके पर उसका समाधान करें। हमारा यात्रा कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, हम सेवा भाव से गांव में जा रहे हैं। किसी को सिलेंडर देना है, किसी की पेंशन कट गई है, किसी का पीला कार्ड है, किसी भी तरह की जो समस्या है गांव में जाकर के उसकी सुनवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, आम जनता के लिए योजनाएं लेके आती है, और आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाती है। कांग्रेस कह रही है कि हर घर कांग्रेस में जाएंगे, हम ये अभियान चलाएंगे, हर घर कांग्रेस। अच्छी बात है, उनको चलाना चाहिए, और उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई हम कांग्रेस के वक्त में ये कमियां हमारे अंदर रही, और आजकल भारतीय जनता पार्टी ने ये अच्छे काम किसानों के लिए किए हैं, और आगे की योजनाएं बताएं। सर, हरियाणा का जो बजट आने वाला है उसमें हरियाणा के किसानों के लिए कुछ रहेगा? देखिए, कृषि का बजट तो जो कांग्रेस के वक्त में 800 करोड़ रुपए का था, जो बढ़ के 3900 करोड़ रुपए का हो गया। बागवानी का बजट कई गुना बढ़ा है। इसी तरह से गौशाला का बजट है वो 10 गुना बढ़ा है। नहरों का बजट 4-5 गुना बढ़ा है। विशेष ध्यान है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो, ग्रामीण लोगों की आमदनी बढ़े, ग्रामीण भारत में अच्छी विकास हो, और मैं समझता हूं कि इस बार भी बजट का यही फोकस रहेगा। MSP को लेकर किसान एक बार फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं 26 तारीख के आसपास से। मैं समझता हूं कि MSP ही क्यों हो,
अब हमारे कई बार देखते हैं कि बहुत सारी फसलें इस बार 1-1 लाख रुपए एकड़ का आमदनी हुई है बासमती धान की। ऑल टाइम हाई प्राइस किसान को मिली है, उसमें कोई एमएसपी नहीं थी। पिछले साल सरसों का भाव 8,000 रुपये तक बिका, उससे पिछले साल कपास का भाव 11-12 हज़ार रुपये तक बिका, जो एमएसपी से डबल था। एमएसपी ही काफ़ी नहीं है, किसान को मार्केट की ताकतें ऐसा भाव दें जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मंत्री जी, लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक साथ हो सकते हैं, कभी बात आती है कि नहीं होती। भाजपा सांसद जो हैं इस लेकर अलग राय रखते हैं। देखिए, चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले वक्त में सारे चुनाव साथ हों, और उसके लिए कमेटी भी बना दी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, और हमारी नीयत भी है साथ चुनाव हों। इस बार हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं ये व्यवस्था देखना चुनाव आयोग का काम है, या जो समिति बनाई उसका काम है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर हूँ ना रिटायर्ड हूँ, जनता एक मौका और दे दे। बहुत अच्छी बात है, उनका स्वास्थ्य बना रहे और इसी तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ते रहे, दोनों मजबूत रहना जरूरी है। राम मंदिर पे कांग्रेस ने इनविटेशन को एक तरह से डिनाइल किया है, तो उस पर कैसी है? देखिए, भारत की संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, या इस देशवासियों के लिए राम जो है एक प्रेरणा का स्रोत है। सुबह उठते चलते फिरते आप देखते हैं सभी राम राम करते हैं, अभिवादन में राम राम करते हैं। और जो लोग राम मंदिर के निर्माण को भी एक उसमें विघ्न डालने की बात करते हैं या उसको राजनीति में ले जाने की बात करते हैं, तो वो उनकी मानसिकता है। कांग्रेस ने तो राम मंदिर के बारे में यही कहा था कि राम ही काल्पनिक है। जब इतनी बड़ी आबादी जिसकी श्रद्धा के पात्र हैं, उसको भी एक काल्पनिक कहना, वो उनकी मूर्खता है। आज करनाल के शामगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, जो राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ कई और विषयों पर भी अपनी राय रखते हुए नजर आए। जब उनसे राम मंदिर के बारे में पूछा गया तो उनका जो जवाब था वो यही था कि कांग्रेस पार्टी राम को काल्पनिक मानती है और इससे बड़ी मूर्खता कोई भी नहीं है। वहीं जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को ही, जब ये यात्रा की शुरुआत होती है तो कांग्रेस के नेता ही उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, वो भारत को जोड़ते नहीं बल्कि भारत को तोड़ते हुए नजर आते हैं। करनाल के शामगढ़ में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के अंदर एक्सपो और कॉन्क्लेव था, जहां पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे थे जो आलू की खेती करते हैं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु।